नमस्कार दोस्तों। देखिए, बिहार सब इंस्पेक्टर की फिर एक नई वैकेंसी आ गई है और आ जाइए, मैं आपको पूरी डिटेल दे दे रहा हूँ कि क्या-क्या है इस वैकेंसी में, कितनी सीटें हैं, फॉर्म कब से भरा जाएगा और कैसे तैयारी करना है, क्या पढ़ना होगा। चूँकि आप लोग देख ही रहे हैं कि बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम हो रहा है, इसमें क्वेश्चन का लेवल कैसे है और कैसे आपको पार पाना है इन सब चीज़ों से, है ना? 1799 में जो मैंने आपको क्लास कराया, ये सब कुछ मैं बात करूँगा, क्या लाभ हुआ, क्या नहीं हुआ। तो आ जाइए। तो सबसे पहले हम अगर बात करें कि ये वैकेंसी आई कब है, तो आज देख लीजिए। आज आपका 22 जनवरी है, 22 जनवरी को ही वैकेंसी आ गई है। और ये देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 1 मिनट, हाँ, चलिए कैमरा बंद ही कर देता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो फॉर्म भरने की जो तिथि है, प्रारंभ हो रही है, ये आप यहाँ पर देखिए। तो फॉर्म ये जो भरा जाएगा, ये 27 जनवरी से शुरू हो जाएगा भराना और 27 फरवरी तक ये चलेगा। मतलब कि 1 महीना आपका यह चलने वाला है। आगे का हम प्रोसेस जानते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, सब कुछ मैं बात करने वाला हूँ। अब मैं अगर कहूँ कि ये कुल जो सीट कितना है, तो यहाँ पर कुल सीट देख लीजिए। तो कुल सीटों की जो संख्या है वो 78 है, मतलब कि 78। तो कहेंगे कि ये कम है क्यों? अभी तो 1799 था। तो ये देखिए, ये मध्य निषेध का है। अगर आपको लग रहा होगा कि इसमें तो बड़ा कठिन होगा, तो वो भी आगे चर्चा करूँगा कि इसमें बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है, थोड़ा बहुत ही आपको अंतराल मिलेगा देखने को। तो आ जाइए, आगे चलते हैं इसमें। तो यह पहले तो जान लीजिए कि ये विज्ञापन संख्या 3 2026 है। यहाँ ये आप जान लीजिए। फॉर्म कब से भरा जाएगा, ये आपने जान लिया, ठीक है। आगे कह रहा है कि एक अभ्यर्थी जो है वो एक ही फॉर्म भर सकता है। ये तो हर बार होता है कि एक अभ्यर्थी जो है वो एक ही फॉर्म भर सकता है। आगे जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ये गजट वगैरह है, इसमें उनका जो भी चीजें हैं वो सब इन्होंने मेंशन किया है। मुख्य बातें जो हैं वो देख लेते हैं। वो आता है पात्रता में कि भैया कौन लोग इस फॉर्म को भर सकता है। तो देख लीजिए, पात्रता में है कि भारतीय होना चाहिए, पुरुष हो, महिला हो या थर्ड जेंडर हो, ये भर सकता है, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता की बात की जाती है तो यहाँ मामला फंसता है। तो ये देखिए, इसमें दे रहा है कि शैक्षणिक योग्यता जो है वह 1/8/2025 तक आप स्नातक हो जाएं और आपकी उम्र जो है वो 21 वर्ष भी आएगी। लेकिन जो एज का कट ऑफ है वो भी देखिए, नीचे वाले लाइन को अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो ये देखिए, उम्र की गणना भी 1/8/2025 को और शैक्षणिक गणना भी 1/8/2025 को। का मतलब क्या है कि 1 अगस्त 2025 तक आपका ग्रेजुएशन फाइनल हो जाना चाहिए और 1 अगस्त 2025 को आप 21 वर्ष के भी हो जाएं, ठीक है। तो ये उम्र की गणना भी है और आपकी शैक्षणिक योग्यता भी है। ये नहीं कि आप एग्जाम तो पास कर लिए हैं लेकिन आपका 21 वर्ष नहीं हुआ है, तब भी आप नहीं भर पाएंगे। दोनों पॉइंट को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे पॉइंट पर देखते हैं। न्यूनतम 20 है, सॉरी 20 है, देखिएगा, ध्यान रखिएगा, 20 है, 21 नहीं है। यहाँ पर हमसे भूल हो गया और ध्यान रखिएगा क्योंकि हमने इसको देखा नहीं था। यहाँ पर 20 है, 20 से लेकर के और 37 है, 21 से 37 नहीं, ध्यान देना है, 20 से 37 है। तो 1 अगस्त को आपका 20 साल होना चाहिए और आप ग्रेजुएट हो जाएं। तो 2 पॉइंट ध्यान रखना है। आगे ठीक है, ये यूआर के लिए है और अधिकतम उम्र महिला के लिए अगर बात करेंगे तो 20 से 40 उनको मिलता है। बाकी अन्य कैटेगरी में आप तो जानते ही हैं जो भी है। देखिए, पिछड़ा वर्ग में 20 से 40, अनुसूचित जाति और जनजाति में 20 से 42 इनको 2 साल का एक्स्ट्रा छूट मिल जाता है, ठीक है। और बिहार के जो नौकरी करते हैं उनको 5 वर्ष का छूट मिलता है। बाकी और भी चीजें हैं जिनको जो भी है। अब हम जो मुख्य रूप से देखिए, फिजिकल उजिकल के लिए थोड़ा सा ये भी जान लीजिए कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई ऊंचाई लंबाई क्या होनी चाहिए, तो ये भी जरा सा मैं बता दूं। तो देखिए, ऊंचाई की बात करें तो पुरुषों के लिए 165, मतलब वही है जो दरोगा के लिए है, कुछ नया नहीं है। 160 है अत्यंत पिछड़ा के लिए और महिलाओं का 155 होता है। बाकी सीना उना सब वही है, 81 86 और अनुसूचित जाति जनजाति का 79 84 5 फुलाने के लिए। महिलाओं का नहीं होता है। वजन 48 केजी महिलाओं के लिए है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है। नियुक्ति की प्रक्रिया जरा जान लें आप। तो नियुक्ति की प्रक्रिया में वही होगा कि भैया लिखित आवेदन होगा, 2 चरण में होगा आपका। एक होगा प्रारंभिक परीक्षा और दूसरा जो होगा वो होगा मुख्य परीक्षा, ठीक है। इसके बाद आपका फिजिकल होगा। तो लिखित परीक्षा होगा, एक प्रारंभिक, यहाँ पर देखिए दर्शाया गया, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा होगा, है ना। ये बहुविकल्पीय होंगे। प्रश्न कैसा आता है आपने देख लिया। प्रारंभिक परीक्षा जो होगा वो 200 अंक का होगा, 100 प्रश्न होगा, 2 घंटे का होगा। 30% से कम लाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। तो ये सारी बातें तो आप जानते ही हैं, अगर दरोगा की पहले तैयारी करते हैं तो जानते ही हैं। कह रहा है
कि अगर आवेदन ज़्यादा होता है तो एक से अधिक पाली में किया जाएगा, और इक्वी परसेंटाइल, इस बार भी लोग कह रहे हैं कि परसेंटाइल करेगा कि नहीं करेगा, तो देखिए इक्वी परसेंटाइल मेथड अप्लाई होगा, ठीक है। फिर उसके बाद मुख्य परीक्षा होगा, मुख्य परीक्षा में भी आपका 200 नंबर, एक और हिंदी का पेपर ऐड हो जाता है इसमें, तो ठीक है। निगेटिव के लिए 0.2 रहता है ना, यानी 10 पर 1 रहता है। लिखित परीक्षा में देखिए यहाँ पर मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर मुख्य में 6 गुना देता है और प्रारंभिक में 20 गुना देता है, तो ये भी आप जानते ही हैं। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद आपको शारीरिक दक्षता है, दौड़ है देखिए 1 मील जो 6.5 मिनट में है, तो ये सब कुछ आपको ऑलरेडी पता है ना। हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सब कुछ मतलब आपका दरोगा वाला ही है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि सीट कम है, आपको तैयारी कैसे करना चाहिए। हाँ, यहाँ जरा देख लीजिए किसके लिए कितना सीट है, तो ये पर भी थोड़ा सा नजर दौड़ाना जरूरी है। तो यूआर के लिए 41 सीट मिलेगा, ठीक है। अनुसूचित जाति का आपको मिल जाएगा 5 सीट मिल जाएगा, ठीक है। महिला का भी इधर अलग है, और जनजाति का 1 सीट है। अत्यंत पिछड़ा में आ जाएगा आपका 12 सीट, पिछड़ा वर्ग में आ जाएगा ईबीसी और ओबीसी में, इसमें 9 सीट, और ईडब्ल्यूएस का 8 सीट है, ठीक है। तो आप इस पर मत जाइए कि 8 सीट और 7 सीट, भाई जब आप उस दायरे में तैयारी कर लेंगे ना, मैं बता रहा हूं कैसे आपको पढ़ना है। अगर सुन लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका भी रिजल्ट हो, तो अभी से ही आप एनसीईआरटी खंगाल डालिए। मैं फिर कह रहा हूं, अभी से ही एनसीईआरटी खंगाल डालिए। और मैंने पिछली बार भी कहा था 1799 के समय भी, और मैं एनसीईआरटी क्लास भी आपको प्रोवाइड कराया था। आपने देखा भी कि कितने क्वेश्चंस आए हैं। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि सर गर्दा उड़ा दिए, सर फाड़ दिए, ये किए वो किए। अब जब आप वही पढ़ेंगे जो पूछा जाता है, तो गर्दा तो उड़ा ही देंगे। ये देखिए 22 जनवरी का है ये, है ना। तो मैं चाहता हूं कि इस बार भी मैं शुरू करूंगा क्लास, और 25-26 जनवरी के बाद से ही आपको क्लास मिलना, इसका भी प्रारंभ हो जाएगा। तो बेहिचक अगर मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं तो मेंस वाले भी आ जाइए, जो 1799 का, और इसकी भी तैयारी करना चाह रहे हैं तो आ जाइए, बेहतरीन तैयारी कराऊंगा मैं। चूंकि देखिए क्यों इतना हमारे पास कॉन्फिडेंस रहता है, क्योंकि मैं जो भी कंटेंट देता हूं वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से देता हूं, और इस बार आपने देख लिया कि बिना एनसीईआरटी के आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपने देख लिया इस बार की स्थिति ना, तो आपको एनसीईआरटी की ओर रुख करना पड़ेगा। अगर अभी कर लेते हैं तो आपका फायदा होगा, नहीं अगर बाद में करेंगे तो किसी और का फायदा होगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। अगर बिहार में दरोगा बनना है तो एनसीईआरटी फॉलो कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और नहीं अगर ऐसे टहलना है इधर उधर, तो फिर कुछ भी पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि आज से ही शुरू कर दीजिए, बाकी आपकी मर्जी। फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है आप देख लीजिएगा। मैं तो यही कहूंगा कि फॉर्म भरिए, 78 सीट कम नहीं होता है। आपको लगभग 78 सीट है, तो तब भी 1500 से ज्यादा लोगों का रिजल्ट आएगा, ये मान लीजिए आप। जितना इस बार दरोगा का सीट है उसके आसपास का रिजल्ट आपको आएगा। जैसे इसमें 1799 है और 1500 का रिजल्ट उसमें देगा, इस वाले 78 वाले में, तो कम नहीं है। बाद में फिर आप मेंस के लिए उसी अनुसार पढ़ेंगे तो हो जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं है। तो चलिए इतना ही, फिर मिलते हैं, नमस्कार।